सरकारी अफसरान के हाथ बांध दिए गए। आम इंतखाबात में सरकारी अफसरान को किस किस्म की पाबंदी का सामना होगा? गवर्नमेंट अफसरान को छुट्टी अब कौन देगा? लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू या सियासी मुखालफत? पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरखास्त क्यों दायर की? क्या पीटीआई के उम्मीदवारों को अब भी कोई हरासा कर रहा है? सरकारी अफसरान की आज़ादी खत्म। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी। आम इंतखाबात 2024 के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद होगी। ईसीपी की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां रिटर्निंग अफसरान की इजाजत से मशरूत कर दी गई हैं। जिला अफसरान DRO से छुट्टियों की इजाजतनामे के पाबंद होंगे। सूबाई सेक्रेटेरिएट डायरेक्टोरेट के अफसरान पहले चीफ सेक्रेटरी से छुट्टी मंजूर करवाएंगे। छुट्टी की हतमी मंजूरी DRO से हासिल की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी एडवाइजरी में वाज़ेह किया है कि 19वें ग्रेड तक के वफाकी सरकारी मुलाजमीन DRO से छुट्टी मंजूर करवाएंगे। ग्रेड 20 या इससे ऊपर के अफसरान को इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान से छुट्टी की मंजूरी लेना होगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक बराए आम इंतखाबात 2024 जारी किया है, जिसके मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी ऐसी राय के इजहार से गुरेज करेंगे जिससे फौज, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान और इदारों की साख खराब हो। सियासी जमातें या उम्मीदवार पोलिंग वाल या बैलेट पेपर्स पर सरकारी निशान मस्क करने में मुलव्वस पाए गए तो उनके खिलाफ बदनवानी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी मुलाजमत रखने वाला शख्स किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हमायत नहीं कर सकता। उम्मीदवार इंतखाबी अमल में किसी भी तशद्दुद को तरगीब देने या तशद्दुद से इतनाब करेगा। ज़ाब्ता अखलाक के तहत सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन और ज़िलाई नाज़मीन इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते। कोई भी सियासी जमात प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सरकारी खर्चे पर तशहीर नहीं करेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड को जवाज बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी के अहकामात पर अमल दरामद न होने के मामले पर बैरिस्टर गौर खान ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, जिसमें इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पीटीआई उम्मीदवारों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और उन्हें हरासा करने से रोका जाए। पीटीआई की अपनी दरखास्त में कहना है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों, कारकुनों और कायदीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अदालत उज़्मा कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर किस्म की गिरफ्तारियों से फौरी रोके। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जल्द से जुलूसों की इजाजत दी जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हदायत दी जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड को जवाज बनाकर अदालत का बार बार दरवाजा खटखटाना इस अमर की तरफ वाज़ेह इशारा है कि पीटीआई को कोई बड़ा खतरा लाहक है। या तो पीटीआई किसी अनदेखे या देखे खतरे की वजह से खौफजदा है, या फिर उसे अपना अंजाम वाज़ेह नजर आ रहा है कि आपके बाद शायद तब्दीली का नारा पिट चुका है, इसलिए उसे मतलूबा नतायज नहीं मिलेंगे। कप्तान और उसके खिलाड़ी ये भी समझते हैं कि 9 मई के वाकयात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दामन जिस तरह से दागदार हुआ है, इस दाग को कोई महंगे से महंगा सर्फ भी नहीं निकाल सकता।